हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम बेटा करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट, जो हमारा टॉपिक चल रहा था क्लास 7th का। तो आज हम करेंगे बेटा, एक तो एसिड रेन बारे पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो हमारे पास जो एसिड होता है, एसिड रेन होती है, वो क्या होता है उस बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन किया हुआ है इस बॉक्स में बताया हुआ है, आर यू फेमिलियर्स विद द टर्म ऑफ एसिड रेन। आप एसिड रेन बारे में जानते हो। हैव यू एवर हायर्ड अबाउट द डैमेज इफेक्ट द एसिड रेन्स। तो जो हमारे पास एसिड रेन होती है, ठीक है जी, वो काफ़ी चीज़ों को क्या करती है बेटा, अफेक्ट करती है, डैमेज कर देती है। ठीक है जी, कारण बनती है डैमेज करने का। एज द नेम ऑफ इंडिकेट द रेन कंटेन एक्सेस ऑफ एसिड इज कॉल्ड द एसिड रेन। तो हमारे पास जिस रेन में, ठीक है, एक्सेस एसिड हो उसे क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। वेयर डू दीज एसिड कम फ्रॉम। तो ये एसिड कहाँ से आता है। द रेन बिकम एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच आर द रिलीज्ड इनटू द एयर प्लूटेंट। जो हमारा एयर है ना बेटा, एयर पोल्यूशंस है, ठीक है जी, उसमें क्या होता है, कंटेन करता है CO2, SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये इसमें क्या होता है बेटा जी, ये हमारे एयर पोल्यूशंस में होती हैं गैसेस। ठीक है जी, ये वाटर में जब रेन ड्रॉप में डिजॉल्व हो जाती है तो कौन सी फॉर्म में आ जाती है, कार्बोनिक एसिड फॉर्म कर लेती है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड रिस्पेक्टिवली। तो इसे वो क्या होता है बेटा, हमारे एसिड रेन में होती है। एसिड रेन कैन कॉज ऑफ डैमेज। एसिड रेन किन का कारण बनती है, डैमेज होने का, बिल्डिंग का बेटा, हिस्टोरिकली मूवमेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट का, एनिमल्स का। ठीक है बेटा, ये सारे क्या है, वो डैमेज करने का कारण बनती है एसिड रेन। तो एसिड रेन हमारे पास क्या होता है बेटा, जो एसिड रेन है ना उसमें जो एयर में एयर पोल्यूशन होता है ना, CO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि एयर पोल्यूशन में होता है, तो वो रेन ड्रॉप में क्या हो जाती है, डिजॉल्व होकर कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड फॉर्म करती है। तो वो एसिड रेन होती है बेटा जी। ठीक है, तो आप सब एसिड रेन बारे जान गए होंगे। अब हम चलते हैं बेटा न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, तो अब हमने करना बेटा न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या है, वी हैव लर्न डैट एसिड टर्न ब्लू, लिटमस रेड। तो हमने पढ़ा था बेटा जी कि जो एसिड है, ठीक है जी, वो कौन सा जो एसिड है टर्न कर देता है ब्लू लिटमस को रेड में, जो बेस है वो टर्न कर देता है रेड लिटमस को ब्लू में। तो ये बेटा जी हमारे पास पहले हमने सीखा था कि एसिड है जो हमारे पास, वो क्या होता है बेटा जी, ब्लू को, लिटमस को रेड में चेंज कर देता है, रेड को कौन से में चेंज कर देता है, ब्लू में चेंज कर देता है। लेट अस सी व्हाट हैपन्स व्हेन एन एसिड इज मिक्सड विद बेस। तो क्या हो जाएगा, एसिड और बेस को दोनों को जब मिक्स कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, तो वो एक दूसरे को क्या कर देगी बेटा, न्यूट्रल कर देगा। एसिड और बेस दोनों को इक्वल क्वांटिटी में डाला जाए तो एक दूसरे को क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। तो अब हम बेटा एक और इंडिकेटर पढ़ रहे हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर में हमारे पास होती है, उसकी टाइप कौन सी होती है, फिनोल्फथालीन। ठीक है बेटा, जो हम सिर्फ लैब वगैरह लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं, फिनोल्फथालीन्स। ठीक है जी, तो फिनोल्फथालीन में बेटा जी जो हमारे पास एसिड है, एसिड का जो कलर होता है वो क्या होता है, कलरलेस होता है। तो जो बेस है बेटा, बेस में हमारे पास कौन सा होता है, पिंक होता है। ठीक है, तो अब हम एक्टिविटी 5.5 करते हैं। टू बी द डेमोस्ट्रेट बाय द टीचर्स इन द क्लास। तो हम, वो जो टीचर है वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कौन सा बेटा जी, क्लास में। द फिल 1/4 ऑफ ए टेस्ट ट्यूब विद डिल्यूड हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। तो बेटा ये हमने क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसको क्या करना है, 1/4 डिल्यूड हाइड्रोक्लोरिक एसिड फिल करना है। नोट डाउन इट्स कलर। तो उसका क्या करना है बेटा, कलर हमने क्या करना है, नोट करना है। नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोल्फथालीन्स सॉल्यूशंस। तो हमने जो फिनोल्फथालीन है बेटा, उस सॉल्यूशन का भी हमने क्या करना है, कलर नोट करना है। जो फिनोल्फथालीन का सॉल्यूशन का कलर होता है ना, जो फिनोल्फथालीन का होता है बेटा, वो कलरलेस ही होता है। ठीक है, ओरिजिनल कलर भी उसका क्या होता है, कलरलेस होता है। ऐड 2-3 ड्रॉप्स फ्रॉम इंडिकेटर टू द एसिड।
तो उसमें क्या करो बेटा, एसिड डालो। ठीक है, 2-3 ड्रॉप्स जब हम टेस्ट ट्यूब में एसिड डालेंगे, ठीक है, फिनोथिलीन में। नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब ऑफ जेंटली, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर ऑफ एसिड। तो आप देखेंगे कि उसमें जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया है, जो टेस्ट ट्यूब ली है, हमारे पास जो टेस्ट ट्यूब ली है बेटा जी, टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, पहले कौन सा फिनोथिलीन हमारे पास है उसमें, तो उसमें हमने क्या किया है, एसिड डाला है। तो उसमें कोई बेटा कलर में चेंजेस आएगी कि नहीं आएगी, जब एसिड में हो तो उसका कलर क्या होगा, कलरलेस ही होगा। ऐड टू द एसिटिक सोल्यूशन ए ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो वो एसिटिक सोल्यूशन बना है, ठीक है जी, उसमें हमने क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या होता है बेटा, बेस होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बाय ए ड्रॉपर्स। तो ड्रॉपर के साथ हमने क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को उस टेस्ट ट्यूब में डालना है। स्टीयर द ट्यूब जेंटली इन, इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ सोल्यूशन। तो बेटा जी वो जो सोल्यूशन होगा उसका कलर चेंज होगा कि नहीं होगा। सो कंटिन्यूसली एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस ड्रॉप बाय ड्रॉप व्हाइल स्टीयरिंग टिल द पिंक कलर ऑफ जस्ट अपीयर। जब हमारे पास जो टेस्ट ट्यूब है उसमें जो एसिटिक सोल्यूशन है, उसमें जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटा ऐड करे जाएंगे, ठीक है जी, तो उसका कलर क्या आ जाएगा, पिंक कलर का वो क्या होगा बेटा, अपीयर होगा। जब वो एसिटिक, जो हमारे पास एसिटिक सोल्यूशन था ना, उसमें जब बेस की जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तब क्या होगा बेटा जी, पिंक कलर अपीयर होगा। नाउ ऐड 1 more drop of dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो अब हमने बेटा क्या करना है कि हमारे पास डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो 1 ड्रॉप उसमें क्या करना है, ऐड करना है। तो आपने देखो कि उसमें कोई वो आएगा बेटा, उसमें कोई चेंजेस आएंगी कि नहीं आएंगी। द सोल्यूशन अगेन बिकम कलरलेस। तो सोल्यूशन अगेन क्या हो जाएगा बेटा जी, कलरलेस हो जाएगा। तो उसमें क्या करना है बेटा जी, ड्रॉप वाइज आपको क्या करना है, डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करो। ठीक है जी, तो आपको जो वो कलर मिलेगा, ठीक है, सोल्यूशन का, वो क्या होगा, कलरलेस होगा। अगेन ऐड 1 ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड आप फिर डालेंगे तो वो फिर कौन से कलर में आ जाएगा, पिंक कलर में आ जाएगा। इट इज एविडेंट दैट व्हेन द सोल्यूशन इज बेसिक, फिनोथिलीन्स गिव्स ए द पिंक कलर्स। बेटा जब हमारे पास सोल्यूशन बेसिक है तो फिनोथिलीन का जो कलर है वो क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। अदर हैंड जब हमारे पास सोल्यूशन क्या है, एसिटिक है, तो वो क्या होगा बेटा जी, कलरलेस रहेगा। तो ये हमारे पास बेटा जी फिनोथिलीन की वो क्या थी, हमारे पास बताया गया था एसिड में कौन सा कलर होता है तो बेस में कौन सा होता है। एक एक्टिविटी के हमने क्या किया है, दोबारा समझा है उसको। ठीक है बेटा, When an acidic solution is mixed with the basic solutions, जब हम एसिडिक सोल्यूशन को बेसिक सोल्यूशन में मिक्स करेंगे, बोथ द सोल्यूशंस न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। तो बेटा जब एसिड और बेस एक दूसरे में जब मिक्स करेंगे तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। When an acid solution and base solutions are mixed the suitable amounts, तो दोनों को सुटेबल अमाउंट में डालेंगे। बोथ द एसिडिक नेचर इज एसिड, द बेसिक नेचर इज बेस आर द डिस्ट्रॉय। तो बेटा जी हमने क्या किया है, जब हम एसिड को, ठीक है, बेस में डालेंगे तो हमारे पास क्या होगा बेटा, एक तो सॉल्ट बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो एसिड बेस जो एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज नाइदर एसिडिक, ना तो वो क्या होगा, एसिडिक सोल्यूशन होगा, ना ही वो क्या होगा, बेसिक होगा। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशंस। तो जब हम वो रिएक्शन होगी, ठीक है बेटा, जब हम एसिड और बेस को दोनों को मिक्स करेंगे तो उसके बाद हमने क्या करना है, वो टेस्ट ट्यूब को क्या करना है, टच करके देखना है कि वो क्या हमारा ऑब्जर्व करना है कि उसे क्या हीट रिलीज हो रही है, ऑब्जॉर्ब हो रही है, वो क्या हो रहा है, वो हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व,
इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस और इवॉल्व। तो बेटा जी इसमें क्या होगा, जो हीट है वो प्रोड्यूस होगी, मतलब वो रिलीज करेगा, ठीक है जी। द इवॉल्व हीट राइज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर्स। तो बेटा जब ये रिएक्शन होती है एसिड बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं तो इसमें क्या होता है बेटा जी, ये हीट को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, दिस इज सॉल्ट। तो बेटा एक नवा सब्सटेंस बनता है, उसे क्या हम कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं। सॉल्ट में बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन द नेचर, कोई भी नेचर का हो सकता है। दस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी द डिफाइंड एज फॉलो। तो हमारे पास ये डेफिनेशन दी हुई है न्यूट्रलाइजेशन की। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज नॉन एज न्यूट्रलाइज। Salt and water are produced in the process which is with the evaluations of the heat। तो बेटा एसिड और बेस को जब हम एक दूसरे के साथ रिएक्ट करवाएंगे हमारे पास सॉल्ट और वाटर मिलेगा और प्लस क्या होगा बेटा जी, हीट को रिलीज करेंगी ये। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम HCl से लिखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम क्या लिखते हैं, NaOH से। तो ये क्या करेगा बेटा जी, सोडियम है वो क्लोराइड है, दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट बन जाएगा हमारे पास और वाटर को एडिशनल प्रोडक्ट हमारे पास वाटर आ जाएगा। तो हमें क्या देता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हमें क्या देती है बेटा, एसिड और बेस को जब हम रिएक्ट करेंगे सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा, ठीक है बेटा जी। अब हम करेंगे बेटा न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। तो फर्स्ट हम करेंगे इंडाइजेशंस। अवर स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो हमारा स्टमक होता है बेटा वो क्या कंटेन करता है, उसमें रिलीज क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है। इट हेल्प अस द डाइजेस्ट फूड। तो वो हमारी मदद करता है फूड को डाइजेशन करने में। एज यू हैव लर्न इन चैप्टर 2, तो सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था हमारा स्टमक के बारे कि फूड को वो क्या करता है बेटा जी, स्टमक है, स्टमक में HCl है वो क्या रिलीज करते हैं, वो फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। बट टू मच ए एसिड इन स्टमक कॉज ऑफ इनडाइजेशन। तो हमारे स्टमक में जब एसिड की मात्रा बेटा ज़्यादा हो जाए तो वो इनडाइजेशन का कारण बनता है। सम टाइम इनडाइजेशन इज पेनफुल। तो वो क्या होता है बेटा, हमारा पेनफुल होता है, मतलब पेन होने लग जाती है। टू रिलीव द इंडाइजेशन वी टेक एन एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जब हमारे स्टमक में एसिड ज़्यादा हो जो तो हम क्या करते हैं बेटा, एंटासिड लेते हैं। वो एंटासिड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, जिसमें क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो एक बेस को लेते हैं तो उसे क्या करता है, न्यूट्रलाइजेशन कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड, तो उसे जो बेस है वो क्या करता है, एसिड को न्यूट्रल कर देता है, ठीक है बेटा। तो ये हमारी थी बेटा जी इनडाइजेशन वाली एग्जाम्पल। तो अब हम करेंगे बेटा आंट बाइट। व्हेन एन आंट बाइट इट इंजेक्ट्स द एसिड्स कंटेन फॉर्मिक एसिड्स इनटू द स्किन। तो जब हमारे बेटा जी आंट क्या करती है, बाइट करती है तो एसिडिक लिक्विड फॉर्म करती है। वो कौन सा लिक्विड होता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, फॉर्मिक एसिड कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जो एसिड है, ठीक है, आंट बाइट है, जो एसिड हमारी स्किन में छोड़ती है वो कौन सा होता है बेटा, फॉर्मिक एसिड होता है। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी द न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग द मॉइस्चर बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तब बेटा जी उसे हमने क्या करना है, एसिड को न्यूट्रल करने के लिए हमने क्या करना है, बेस को रब करना है। वो क्या ले सकते हैं, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में कौन क्या कंटेन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जहाँ हम ले सकते हैं। और बेटा कैल्मन सॉल्यूशंस जिसमें कंटेन होता है जिंक कार्बोनेट, तो वो स्किन को क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, ठीक है बेटा जी। तो अब हम करेंगे सॉइल ट्रीटमेंट। तो यहाँ से बेटा हमारे पास अब हम करेंगे सॉइल ट्रीटमेंट। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारे पास व्हाट इज सॉइल ट्रीटमेंट, उसमें क्या क्या चीज़ कंटेन है। जो सॉइल है बेटा जी हमारे पास ज़्यादा एसिडिक हो तो क्या होता है, ज़्यादा बेसिक हो तो क्या होता है, तो उस बारे में हम पढ़ते हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मेक द सॉइल एसिड्स।
तो जब हम बेटा जी केमिकल फर्टिलाइज यूज़ करते हैं, ठीक है, तो जब हम इसको ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर देते हैं तो सॉइल हमारी एसिडिक हो जाती है। तो प्लांट है बेटा जी, प्लांट डू नॉट ग्रो विल व्हेन द सॉइल इज आइदर टू एसिडिक और बेसिक। जो हमारा प्लांट है, ठीक है, वो ग्रो नहीं करता जब हमारी सॉइल क्या हो, ज़्यादा एसिडिक हो या ज़्यादा बेसिक हो। व्हेन द सॉइल इज एसिडिक, जब ज़्यादा एसिडिक होती है तब हम बेटा उसमें ट्रीट करते हैं कि बेसिक चीज़ें हम डालें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं, ठीक है बेटा जी। तो ये बेस है, जब हम ज़्यादा जो हमारी जो सॉइल है ज़्यादा एसिडिक हो जाती है तो उसे न्यूट्रल करने में हमने कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डालते हैं, ठीक है बेटा। तो जब हमारी जो सॉइल है ज़्यादा बेसिक हो जाती है तो ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं। जो ऑर्गेनिक मैटर है वो एसिडिक को रिलीज करती है, तो वो क्या करती है बेटा, न्यूट्रलाइज कर देती है सॉइल को, जिससे हमारे जो प्लांट वगैरह वो ग्रोथ करने लग जाते हैं। तो अब हम बेटा फैक्ट्री वेस्ट बारे पढ़ेंगे। द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स। तो जो हमारे पास फैक्ट्रीज होती हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज होती हैं हाई लेवल में, तो वो क्या होता है बेटा जी, उसमें जो लिक्विड मटेरियल निकालती है उसमें क्या होता है, एसिड्स कंटेन होता है। इफ़ दे आर अलो टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज, तो वाटर बॉडी में वो क्या करते हैं बेटा, एसिड को फ्लो कर देते हैं। द एसिड्स विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। जो एसिड होता है बेटा, जो वो क्या करता है, फिश और ऑर्गेनिज्म जो वाटर बॉडी में रहते हैं बेटा जी, तो वो क्या करते हैं, उनको किल करना शुरू हो जाता है, वो किल होने लग जाते हैं, ठीक है बेटा। तो उनको प्रिवेंशन के लिए द फैक्ट्री वेस्ट आर देयर फॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग द बेसिक सब्सटेंस। तो उनको बेटा जी बचाने के लिए वो क्या करते हैं बेटा जी, उसमें जो एसिडिक मटेरियल है उसमें क्या करते हैं, बेसिक को ऐड करते हैं, जिससे उनकी क्या हो जाती है, जो फिश होते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो किल नहीं होते, ठीक है बेटा। तो ये बेटा हमारा लास्ट टॉपिक था। तो आज हमने कौन से क्वेश्चंस कवर किए हैं, एक तो एसिड रेन बारे पढ़ा है, एक न्यूट्रलाइजेशन फिनोल्फेथलीन क्या होता है, ठीक है बेटा। तो हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होती है वो हमने पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन। तो आगे हमने क्या पढ़ा था बेटा जी, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ वो बारे पढ़ा था, उसमें क्या क्या इंडाइजेशन आ जाता है, इंडाइजेशंस में हमने कौन कौन से एसिड में कौन सा बेस लेना चाहिए, वो सारे हमने क्या किए, आज कवर किए हैं। आंट बाइट हो या सॉइल ट्रीटमेंट, फैक्ट्री वेस्टेज, तो ये हमने सारे आज क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो आपको हमारी क्लास बेटा कैसी लगी, हमारी क्लास को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।